हेलो फ्रेंड्स, यू मोस्ट वेलकम इन माय चैनल पीसीएम बाय आदित्य धाना। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर तक हमने पढ़ लिया है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है किलोवाट ओवर। तो देखते हैं किलोवाट ओवर क्या होता है। देखो, किलोवाट ओवर पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे बोर्ड्स में और जनरली हमारे एग्जाम्स में ये टॉपिक कई बार आया हुआ है। देखो, जो किलोवाट ओवर है उसकी जनरल डेफिनेशन क्या है, नॉर्मली हम उसे फील कैसे करेंगे। तो किलोवाट ओवर इज द कॉमर्शियली यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किलोवाट ओवर कॉमर्शियली यूनिट है किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिट नॉर्मली। इसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, यूनिट। देखो, हमारे घर पे जो बिल आता है जनरली, वो कि कितनी यूनिट्स आई हैं, 10 यूनिट आई हैं, 20 यूनिट आई हैं, तो वो जो मेजर करते हैं वो इसी में करते हैं, किलोवाट ओवर में। ठीक है। तो अब हम इसकी एक्चुअल डेफिनेशन लिखेंगे जो हम अपने एग्जाम्स में, अपने बोर्ड्स में लिखते हैं। तो देखो, इसकी डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो देखो क्या है। किलोवाट ओवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज लॉस्ट इन 1 आवर। किलोवाट ओवर वो एनर्जी है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो लॉस हो रही है 1 आवर, 1 घंटे में जो एनर्जी लॉस हो रही है उसे क्या बोल रहे हैं, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ऑफ पावर 1 किलोवाट, जिसकी पावर 1। देखो दोबारा समझो, किलोवाट ओवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। किलोवाट ओवर अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच इज लॉस्ट, जो खर्च हो रही है इन 1 आवर, 1 घंटे में, इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, ऑफ पावर 1 किलोवाट, जिसकी पावर 1 किलोवाट है। किलोवाट ओवर वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो खर्च हो रही है 1 घंटे में, 1 आवर, 1 घंटे में, इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ऑफ पावर 1 किलोवाट, जिसकी पावर क्या है, 1 किलोवाट। किलोवाट, जो किलोवाट ओवर वो एनर्जी है, जो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो खर्च हो रही है 1 घंटे में किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और जिसकी पावर कितनी है, 1 किलोवाट। तो क्लियर हुई होगी आपको डेफिनेशन। तो 1 किलोवाट इज इक्वल होता है 10 टू द पावर, देखो किलो, अगर जनरली कोई किलो होता है तो उसे क्या लिखते हैं, 10 टू द पावर 3। तो 1 किलोवाट ओवर, देखो बाद में और है, और को हमें काय में बदलना है, सेकंड में। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू वॉट पर सेकंड, वॉट इंटू सेकंड में बदलेंगे हम इसे। तो 1 किलोवाट यानी 10 टू द पावर 3, और आर को काय में बदलना है, सेकंड में। तो 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई काय में हो जाएगा, मिनट में, और मिनट को 60 में मल्टीप्लाई करके काय में हो जाएगा, सेकंड में। तो इस हिसाब से हमारी जो 1 किलोवाट बराबर आया है वो 3600 × 10 की पावर 3 वॉट इंटू सेकेंड आया है। पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर हम 3 डेसिमल इधर लिया है तो पावर बढ़ जाएगी, अगर हम यहाँ से डेसिमल को यहाँ लिया है तो पावर बढ़ जाएगी। इस तरीके से हमने 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 × 10 की पावर 6 जूल कर लिया। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि 1 किलोवाट ओवर इज इक्वल टू 3.6 × 10 की पावर 3 जूल होता है। देखो, वॉट इंटू सेकंड को हम जूल लिख लेते हैं, वॉट इंटू सेकंड को जूल लिखते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा, वॉट किलोवाट ओवर, ठीक है। किलोवाट ओवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज लॉस्ट इन 1 आवर इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ पावर 1 किलोवाट। किलोवाट ओवर वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो खर्च होता है 1 घंटे में। किलोवाट ओवर वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो खर्च होता है 1 घंटे में किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जिसकी पावर कितनी है, 1 किलोवाट। वो क्या होता है, किलोवाट ओवर। वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो 1 किलोवाट ओवर को जब हम वॉट इंटू सेकंड में बदलेंगे, वॉट इंटू सेकंड में चेंज करेंगे, देख लो आप। तो किलो को रिमूव करने के लिए 10 टू द पावर 3, और आर को रिमूव करने के लिए, मतलब चेंज करने के लिए सेकंड में 60 मल्टीप्लाई 60 करते हैं, क्योंकि 60 मल्टीप्लाई करके क्या होगा, मिनट में, और मिनट को सेकंड में 60 मल्टीप्लाई करते हैं। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। वॉट इंटू सेकंड को हम जूल भी लिख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं इसी का अगला पार्ट, जो थोड़ा इसी से लिंक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसी का। किलोवाट ओवर से ही जुड़ा हुआ हमारे पास ये टॉपिक है, नंबर ऑफ यूनिट्स। देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस्ट इन द सर्किट, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी सर्किट में लॉस्ट हो रही है वो हम कैसे निकालते हैं। देखो, हमारे पास W इज इक्वल टू PT फॉर्मूला है, ये पावर का फॉर्मूला है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम पढ़ा होगा आपने, पढ़ा, P इज इक्वल टू W अपॉन T। तो उसी तरीके से जो हमने P की वैल्यू, हमने जब पावर पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पावर, तो हमने पावर के 4 फॉर्मूले निकाल लेते। तो उसी में से P इज इक्वल टू VI एक फॉर्मूला था पावर का, P इज इक्वल टू VI, तो वो हमने यहाँ रिटेन कर दिया।
W इज इक्वल टू VIT आ गया, तो यहाँ इसकी यूनिट क्या है, वॉट ओवर। जब वॉट ओवर को किलो वॉट ओवर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड। जब किलो वॉट ओवर को वॉट में बदलते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई, और जब वॉट को किलो वॉट में बदलते हैं तो किससे, 1000 से डिवाइड लेते हैं। देखो कर दिया हमने। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ यूनिट्स जो जनरली हमारी घर की यूनिट्स होती हैं उन्हें निकालने का तरीका है, फॉर्मूला है, जिस बेसिस पे निकाली जाती है कि वोल्ट इनटू एम्पेयर इनटू आवर्स अपॉन 1000। देखो कितना इजी है नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने का तरीका, वोल्ट इनटू एम्पेयर इनटू आवर्स अपॉन 1000। अब वोल्ट इनटू एम्पेयर को क्या लिख लेते हैं हम, वॉट इनटू एम्पेयर को क्या लिख लेते हैं, वॉट। तो नंबर ऑफ यूनिट्स क्या कैसे निकलेंगी, वॉट, इसके रिप्लेस हमने वॉट लिख दिया, वॉट इनटू आवर्स अपॉन 1000। फॉर्मूला तो यही है हमारे पास, पर वोल्ट इनटू एम्पेयर को हम वॉट भी लिख लेते हैं, वोल्ट इनटू एम्पेयर को हम क्या लिख लेते हैं, वॉट। तो इस तरीके से आपका जो किलो वोट ओवर है वो कंप्लीट हुआ। तो अब जो हमारा कल टॉपिक चलेगा वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF ऑफ द सेल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल ऑलवेज, एंड यू आर most thankful that you are seeing the videos and like, share and subscribe. Thank you. Have a precious day.